बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साजिद मान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, डेली मेल की तरफ से शहबाज शरीफ साहब पे जो केस किया गया था, उस पे शहबाज शरीफ साहब को जुर्माना हो चुका है। इससे पहले जब इसी अदालत से एक इस केस का कुछ रिमार्क्स आए थे, ये क्या तफसीलात थी और इसके साथ साथ इस केस के मतलब तमाम आज तफसीलात आपको मैं बताऊंगा, और उसके साथ लॉन्ग मार्च डिले क्यों होता जा रहा है और डिले से डिले अभी तक क्यों होता चला गया, इसकी कहानी सामने आ चुकी है। ये तमाम तर जो और आरशी शरीफ साहब के जो मामले की जो रिपोर्ट ताज़ा तरीन जो सामने आई है, जो उनकी जो तशद्दुद की तस्वीरें सामने आई थी वो, और उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ये क्या मसालत रखती है इसमें आपस में, ये तमाम तर तफसीलात आज इस व्लॉग में रखूँगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी जो भी अपडेट्स हैं वो आपको बआसानी मिलती रहें। नाज़रीन कराम, डेली मेल की तरफ से जो डेली मेल पे जो शहबाज शरीफ साहब ने हट जाने का केस किया था, हत्तक इज़्ज़त का, तब ये हुआ था कि डेली मेल ने अदालत में ये कहा था कि ये हत्तक इज़्ज़त का नोटिस नहीं बनता, हत्तक इज़्ज़त का जो केस है वो नहीं बनता। तो अदालत ने रिमार्क दिए थे कि आप किसी को चोर कहें और हम उस पर ये भी जायज़ नहीं है, तो हम किसी को ऐसे चोर नहीं कह सकते, आप किसी का हम इजाज़त नहीं दे सकते। तो इस बात पे तब मिठाइयाँ बांटी गई थी PMLN के अंदर के शहबाज शरीफ केस जीत चुके हैं, लेकिन वो केस चला आगे चला तो उसके बाद फिर अदालत ने डेली मेल को ये कहा कि आप सबूत लाएं कि बरतानिया से जो रकम गई है ज़लज़ला जो मुतासिरीन के लिए, वो कैसे शहबाज शरीफ साहब ने जो है ना उसको करप्शन करके वापस वो मनी लॉन्ड्रिंग करके बरतानिया में पहुंचाया। तो फिर डेली मेल ने 1 महीने का टाइम दिया। उस महीने में उन्होंने तमाम तर सबूत वहाँ पे रखे, कुछ पाकिस्तान से आके कलेक्ट किए सबूत वहाँ पे रखे, और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब को ये कहा गया कि आप अपने जो है ना इन सबूत की तरदीद करें और अपने सबूत दें कि आपने जो है ना इस पे अपना मौक़िफ़ बयान करें। तो उस वक्त वकीलों ने ये कहा शहबाज शरीफ साहब को कि ये केस जो है ना इस तरह का है कि ये बनता नहीं है, लेकिन उन वकीलों के कहने पर शहबाज शरीफ साहब ने हत्तक इज़्ज़त का जो है ना वो दावा ठोक दिया था और फिर खुद फंस गए। तो हुआ ये कि इनके वकीलों ने फिर ताख़ीरी अरबे जो है ना वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, क्योंकि इनके पास कोई इस तरह का प्रूफ तो था नहीं। तो फिर बिलाखिर शहबाज शरीफ साहब को जुर्माना हो गया और इनके दामाद को भी जुर्माना हो गया अदालत की तरफ से कि ये अपने जो ना सबूत पेश नहीं कर सके और डेली मेल के सबूत को काउंटर नहीं कर सके। तो फिर शहबाज शरीफ साहब को यानी जुर्माना हो चुका है। इसका मतलब ये है कि ये सेटिस्फाइड जो है ना वो चोर होने का इन पे सर्टिफिकेट लग चुका है। तो एक बड़ी ही मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की बदनामी, एक वज़ीर-ए-आज़म पे इस तरह के दूसरे मुल्क में से केस का फैसला आ जाना, वज़ीर-ए-आज़म होते हुए अदालत ने ये भी बयान दिया कि हमारी अदालत में कोई वज़ीर-ए-आज़म हो या आम आदमी हो, ये मेरी अदालत में फ़ैसला कानून के मुताबिक होगा। तो बड़ी बात है नाज़रीन कराम, ये बहुत बड़ी इंतहाई अफसोस की बात है कि पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म किसी दूसरे मुल्क में जो है ना वो जहाँ पे वो उनके सासे भी हैं, जहाँ पे वो पैसे भी भेजते हैं, जमा भी करवाते हैं, सारा उस मुल्क में फिर उस दूसरे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को इस तरह का केस में सज़ा हो जाना, ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की बदनामी का बाइस है। दूसरी तरफ लॉन्ग मार्च इमरान खान साहब, कहा यह जाता था कि ये लॉन्ग मार्च जो है ना इमरान खान साहब किसी प्लान के तहत वो चला रहे हैं। अब प्लान क्या था तहरीक इंसाफ का, आपस में इनको जब भी टाइम दिया जाता है, जब भी कुछ मामलात बातचीत हो रही होती, तो इमरान खान क्या करते थे कि उसको टाइम डिले करते जाते थे ताकि बैकडोर जो मुज़ाकरात वो चल रहे हैं और इन मुज़ाकरातों की तरदीद भी चली आती थी, तरदीद भी होती थी। कहा यह जाता था कि बैकडोर जो राब्ते हैं तरदीद भी नहीं आती थी और तरदीद आ जाती थी और इसकी तस्दीक नहीं होती थी। तो अब होगा ये कि इमरान खान साहब के साथ जो बैकडोर राब्ते चल रहे हैं उसमें उन्हें कुछ श्योरिटी दी गई और इस वजह से वो ताख़ीरी अरबे जो है ना इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि मामला जो है अल्टीमेटली जो है ना वो किसी हल की तरफ जाए। दूसरी तरफ गवर्नर राज की जो बातें हो रही है, गवर्नर राज तो लग नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि जब तक सदर इस गवर्नर राज को नहीं लगाएंगे तब तक जो है ना वो या तो सूबाई असम्बली की तरफ से जो एक करारदाद जो पास की जाती है मुत्तफ़िका तौर पे, फिर उसके बाद ये गवर्नर राज लगता है, उसके बाद सदर इसकी इजाज़त देते हैं। तो सदर आरफ उलवी साहब हैं, या तो ये तरीका हो सकता है कि सदर आरफ उलवी साहब जो है ना वो गवर्नर राज लगा दें और फिर जो है ना
नेशनल असम्बली और सेनेट से इसको पास किया जाए। तो सदर आरिफ अलवी साहब जो है ना ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि वो तहरीक इंसाफ की उनकी अपनी हुकूमत है पंजाब में भी, और वो सारा, तो ये सारा सिनेरियो जो है ना वो